आपके अंदर एक जोश जुनून है, एक आशा है कि ये विचारधारा और आपका ये प्रत्याशी इस दरियावद के लिए और इस समुदाय के लिए बेहतर काम करेगा। साथियों, आज अब पता नहीं कह रहे स्पेशल कोई माला बनाई है मेरे लिए, कह रहे हैं मेरे लिए माला तो दरियावद वाले 3 तारीख को ही देना, परिणाम के साथ ही देना। आज वाला मजा नहीं आएगा, चलो मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो वही होगा कि 3 तारीख को दरियावद विधानसभा क्लीन चिट रहे। ओके, धन्यवाद आपको खूब खूब। इस पंडाल में विराजमान युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, आप कभी से इंतजार कर रहे हो उन बातों को सुनने के लिए, जो बातें आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दिशा निर्देश और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी। साथियों, आपने अब उपचुनाव लड़ा था और उपचुनाव के अंदर यहां पर कांग्रेस और बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा था, और मैं वो बात याद दिलाना चाहूंगा कि उपचुनाव में दरियावद की जनता को ठगा था इन नेताओं ने। और मुझे एक बात याद आ रही है कि यहां का युवा सवाल कर रहा था कांग्रेस के नेताओं से कि आपने 2013 के अंदर आरक्षण बेचा, तो इसका क्या हुआ और आपने ऐसा क्यों किया? तो उस नेता ने क्या बोला था कि मेरे से गलती हो गई 2013 में, मुझे पता नहीं चला, मैंने आरक्षण भेज दिया, मैंने साइन कर दिए, लेकिन अब आप मेरे को वापस भेजो तो मेरे हाथों से गलत हुआ है तो मैं सही करके आऊंगा, यूं कहा था, शायद सुना था मैंने। क्या कहा था कि मुझे वापस भेजो तो मैं उसको वापस सही करूंगा जाके। इस तरह से बड़े बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया था। तो क्या उपचुनाव में जीत के गए? मैंने उनको 2.5 साल विधानसभा में देखा, तो क्या सही किया? अब उनको सही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इस तरह से युवाओं को बेवकूफ बनाया गया। आज मेरी बात शुरू करने से पहले मैं दरियावद की धरती को, हमारे आदिवासी समुदाय और इस देश के महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा, जिनके विचारों पे, कदमों पे हम लोग आज चल रहे हैं। मैं 84 से आया हूं, हम लोग इसलिए आए, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन ये आस है कि दरियावद की जनता इस बार बेहतर निर्णय लेगी और भारत आदिवासी का प्रत्याशी थावरचंद को जिता के विधानसभा में हमारे साथ भेजेगी। इस उम्मीद से यहाँ पर आया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार हम 2 थे, थोड़ी कमी पड़ी ऐसा लगा है, लेकिन इस बार 2 से हम डबल डिजिट में जाएंगे। और इस अनुसूचित क्षेत्र के जो संवैधानिक प्रावधान है, आपको सड़कों पे घूमना पड़ रहा है किसी वजह से, आपको आंदोलन करने पड़ रहे हैं आरक्षण के लिए, आपको हर मांग के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र से अगर विधायक अधिक से अधिक मात्रा में चुन के जाएंगे तो आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा, वो काम हम करेंगे विधानसभा के पटल पे जाके। आज हमारा युवा दर दर भटक रहा है। एक माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, माँ बाप बच्चे को इसलिए पढ़ाता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करेगा। एक माँ इस बच्चे की डिग्री कराने के लिए जमीन जेवरात गिरवी रखते हैं और बच्चे को डिग्री कराते हैं, लेकिन वही कमल कांग्रेस इस नौकरियां खत्म कर रही है, प्राइवेटीकरण कर रही है और आरक्षण खत्म कर रही है, और बेचारा वो बच्चा बीए बीएड करने के बाद गुजरात मजदूरी करने पे जाने के लिए मजबूर है। वही काम करे कांग्रेस, कमल कांग्रेस। और हमको कहते हैं ये अभी योजनाओं में बांट रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपको ये दे देंगे, टंकी दे देंगे, लाइट बिल खत्म कर देंगे, 100 रुपये का वो पैकेट दे दिया जिसमें मिर्ची, नमक, ये हमारे लोगों को गुमराह करने का तरीका है। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। ये देश आजाद हुआ तब से लगा के हमको इस प्रकार की छोटी छोटी योजना में लपेट के
हमारे वोट का दुरुपयोग किया है। हमारे पुरखों ने बड़े संघर्ष के बाद ये आजादी दिलाई और उन्होंने आशा की थी कि मेरे आने वाली पीढ़ी इस वोट का सदुपयोग करेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा निर्णय लेगी। लेकिन इस इलाके में कमल कांग्रेस ने एक बात ही चलाई है कि चुनाव से 2-3 दिन पहले दारू पिलाओ, पैसे बांटो, ये उपचुनाव में भी हुआ था और आने वाले समय में भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दरियावत का युवा इस बार इनके बहकाव में नहीं आने वाला है। आपसे उम्मीद है कि इस बार बेहतर परिणाम आए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है कि हमारा यहाँ का बेरोजगार युवा दर दर भटकता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एग्जाम, कोई भी एग्जाम आते हैं, हमारे बच्चों का सेंटर ये देते हैं, जयपुर देते हैं, अजमेर देते हैं। एक बच्चा एग्जाम देने जाता है जयपुर, 4 से 5 हजार रुपये खर्चा आता है उसका। ये कमल कांग्रेस के लोग जानबूझ के ऐसी एग्जाम सेंटर हमारे दूर दूर देते हैं ताकि यहाँ के बच्चे परेशान हो और अंत में वो नौकरी पढ़ाई छोड़ दे और वो कहीं न कहीं भटक जाए। आर्थिक रूप से कमजोर करने का तरीका है इन लोगों का। इसलिए मैंने विधानसभा में आवाज उठाई थी कि हमारे बच्चों का एग्जाम सेंटर डूंगरपुर का है, उसको लास्ट प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बांसवाड़ा